दोस्तों, एक हाफजा कुरान लड़की ने कैसे शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दिया और फिर उसकी मौत हो गई। फिर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब आया कि तौबा तौबा सभी वहाँ के लोग करने लगे। तो दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा ही सबकमोज़ वाक़या है। मेरी सभी दोस्तों से अपील है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम उर्बा था। वो लड़की अपने माँ बाप की बड़ी ही लाडली बेटी थी। दोस्तों, उर्बा का बाबा एक मस्जिद का इमाम था, जो एक मस्जिद में इमामियत कर रहा था और दीन की दावत देता था लोगों को। उर्बा को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था और उर्बा डॉक्टर बनना चाहती थी। दोस्तों, गाँव की कुछ ही दूरी पर एक स्कूल था जहाँ पर उर्बा पढ़ने के लिए जाया करती थी। उस स्कूल दूर होने की वजह से कभी उर्बा को उर्बा का बाबा छोड़ने चला जाता। उर्बा का कोई भाई तो नहीं था, इसीलिए कभी कभार उर्बा की माँ भी उर्बा को छोड़ने चली जाती। और एक उर्बा का चचा भी था जो कभी कभार उर्बा को छोड़ने चला जाया करता था। इसी तरह उर्बा डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी और स्कूल में सभी बच्चों से फर्स्ट आती, नंबर सभी बच्चों से ज्यादा लेकर आती। एक सच्चे दिल और मन के साथ उर्बा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दोस्तों, एक दिन उर्बा का बाबा मस्जिद में इशा की नमाज अदा कर रहा होता है और कुछ चंद लोग आते हैं जो कि दीन की दावत दे रहे थे। और फिर उर्बा के बाबा को भी बहुत ज्यादा शौक था कि मैं कहीं पर जाऊं, लोगों को दीन की दावत दूं। और फिर उर्बा के बाबा ने उन लोगों को अच्छे से खाना खिलाया और फिर पूरे गांव के लोगों के साथ उन लोगों को भी मिलवाया। वो उनके साथ जाता, वो लोगों को अच्छे अच्छे मसले बताते और दीन की दावत देते और नमाज के लिए कहते। और उर्बा का बाबा एक नेक दिल इंसान था, बहुत खुश होता। और फिर उर्बा के बाबा ने उर्बा की वालदा से पूछा कि क्यों ना मैं इनके साथ 2-3 महीने के लिए चला जाऊं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा दीन की दावत दूं। तो उर्बा की वालदा कहने लगी कि उर्बा का चाचा भी नहीं है यहाँ पर, वो भी किसी काम के सिलसिले में दूर गया हुआ है, तो हमारा माँ बेटी का कौन ख्याल रखेगा। उर्बा का बाबा कहने लगा कि 2-3 महीने की तो बात है, फिर मैं आ जाऊंगा, क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। तो उर्बा की वालदा कहने लगी, देख लो मियाँ, अल्लाह मालिक है, तुम चले जाओ। तो उर्बा स्कूल से अभी घर नहीं लौटी थी, इसी वजह से वो बूढ़ी खतून कहने लगी कि उर्बा के बाबा उर्बा को जरूर मिलकर जाना और उन्हें भी बताते जाना कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, दीन की दावत देने के लिए जा रहा हूँ, कि बेटी अपना ख्याल रखना। अब वो बूढ़ा बुजुर्ग इंतजार करता है कि उर्बा कब स्कूल से आए और कब मैं जाऊं। फिर कुछ वक्त गुजरता है, उर्बा अभी तक स्कूल से नहीं आई। उर्बा का बाबा कहने लगा, अब उर्बा का बाबा उर्बा की वालदा से कहने लगा, देखो स्कूल की छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, उर्बा अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो उर्बा की वालदा कहने लगी, जी जी आ जाएगी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, वो अक्सर स्कूल से लेट ही आया करती है। अब इसी बात को लेके उर्बा के बाबा थोड़े से परेशान हुए कि स्कूल से छुट्टी तो टाइम पर होती है, फिर ये इतनी देर क्यों लगाकर घर आती है। खैर, थोड़ी देर गुजरती है तो उर्बा घर आ जाती है। ये सभी बातों को उर्बा का बाबा नजरअंदाज कर देता है। तो अब उर्बा का बाबा उर्बा से कहता है, उर्बा बेटा, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, लोगों को दीन की दावत देने के लिए जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे रोका हुआ था कि उर्बा से एक बार जरूर मिलकर जाना। तो उर्बा बेटा, मुझे इजाजत दो, मेरे साथी बार मेरा इंतजार कर रहे हैं ताकि मैं उनके साथ जाकर दीन की खिदमत कर सकूं और लोगों को दीन की दावत दूं। अब उर्बा कहने लगी, ठीक है बाबा, आप चले जाएं, मगर जल्दी आ जाना। आपको पता है कि चाचा भी दूर किसी गांव में काम के सिलसिले में गए हुए हैं और फिर घर में मैं और अम्मा अकेले ही हैं। इतनी देर बाद बाहर से आवाज आ जाती है कि आ जाएं इमाम साहब, बहुत देर हो चुकी है, हमने सफर के लिए निकलना है, काफी दूर जाना है। अब उर्बा का बाबा कहता है, ठीक है भाई, चलो चलते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह उर्बा का बाबा दीन की दावत देने के लिए उनके साथ चला जाता है। अब घर में उर्बा और उर्बा की अम्मा अकेले ही होते हैं। अब कुछ दिन गुजरते हैं, उर्बा के चाचे का काम तो नहीं बनता जिस काम के सिलसिले में वो दूर गया हुआ था। अब उर्बा का चाचा वापस आ जाता है, तो इसी वजह से उर्बा की वालदा की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उर्बा का चाचा वापस आ चुका था। पहले माँ बेटी घर में अकेले ही थी। अब उर्बा को स्कूल उर्बा का चाचा सुबह छोड़ देता और फिर खुद गांव में ही मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता। और जब स्कूल से छुट्टी होती तो उर्बा फिर अकेली ही आती। इसी तरह कुछ दोस्तों सिलसिला चलता रहा। 20-30 दिन गुजर चुके थे
उर्वा का चाचा उर्वा को छोड़ आता और उर्वा खुद अकेली स्कूल से वापस आ जाती। एक दिन उर्वा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। स्कूल से आते वक्त ही उर्वा को चक्कर आ गए और जमीन पर गिर पड़ी। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। अब उर्वा की वालदा को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो यही समझी कि गर्मी बहुत ज्यादा है और स्कूल भी बहुत दूर है, इसी वजह से शायद गर्मी की वजह से इसको चक्कर आ गए। तो फिर उर्वा की वालदा ने उर्वा को ठंडा पानी वगैरह पिलाया और फिर उर्वा की तबीयत में इजाफा हुआ और थोड़ी सी बेहतर हो गई। अब उर्वा की वालदा को ये कुछ भी पता नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है। वो तो यही समझ रही थी कि शायद गर्मी की वजह से, पैदल सफर करने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। अब जैसे ही सुबह होती है, उर्वा वैसे ही स्कूल के लिए तैयार होती है और उर्वा का चाचा उर्वा को छोड़ने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद साथ के मोहल्ले वाली एक औरत आती है जिसकी बेटी भी उस स्कूल में पढ़ रही होती है। वो आकर उर्वा की माँ को बताती है कि कुछ दिन से उर्वा स्कूल नहीं जा रही, क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्या मसला है? क्योंकि मेरी बेटी और उर्वा एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं और वो तो आ नहीं सकती थी मेरी बेटी अकेली, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। मैं पता करने आई हूँ कि उर्वा कुछ दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही। अब उर्वा की वालदा कहने लगी कि वो तो अभी भी स्कूल में ही है और आप ये कह रही हो कि उर्वा घर में है। अभी सुबह तो वो अपने चाचे के साथ ही स्कूल में गई है। रोज उसका चाचा उसको स्कूल में छोड़कर आता है और वो अकेली वापस आती है। अब वो औरत कहने लगी, तुम मानो ना मानो, तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं गई। अब उर्वा की वालदा कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं, जाओ अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतबार है और यकीन भी है। अब वो औरत कहने लगी, मुझे क्या, मुझे तो मेरी बेटी ने ही भेजा था कि चली जाओ माँ उर्वा का पता लेने, क्योंकि वो मेरी अच्छी सहेली है। अब मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं तो अपने घर चली। मैं तो सिर्फ उर्वा का पता पूछने आई थी कि शायद उसकी तबीयत खराब है या कुछ और मसला है, इतने दिनों से वो स्कूल नहीं आई, मगर आप तो कुछ और ही सोच रही हैं। अब उर्वा की वालदा कहने लगी, मेहरबानी करो आप चली जाएं। वो औरत तो चली जाती है। अब थोड़ी देर गुजरती है तो उर्वा भी घर आ जाती है क्योंकि स्कूल से छुट्टी हो जाती। तो उर्वा की वालदा उर्वा को बिठाकर पूछती है कि बेटा सच सच बताना, जो जो मैं तुमसे पूछूंगी। उर्वा कहती है, क्या हुआ है अम्मी, क्यों इतनी ज्यादा आज परेशान हो? अब उर्वा की वालदा बताती है कि फलां फलां तुम्हारी कोई सहेली है। अब उर्वा कहती है कि अम्मी मेरी कोई भी सहेली नहीं, मैं तो सीधा स्कूल पढ़ने के लिए जाती हूँ, सहेलियाँ बनाने के लिए थोड़ा जाती हूँ। अब उर्वा की वालदा ये सब सुनकर उर्वा की वालदा की टेंशन कम हो जाती है और वो कहती है, पता नहीं वो कौन खतून थी जो आई थी, छोड़ो खैर, हमें क्या लेना देना, तुम बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खूब पढ़ो। अब कुछ देर बाद ही उर्वा की वालदा उर्वा को बताने लगती है कि बेटा तुम्हें याद है आज तुम्हारे अब्बू को घर से निकले हुए कितने दिन हो चुके हैं? तो उर्वा कहती है, हाँ अम्मी मुझे पता है, आज अब्बू को पूरा 1.5 महीना हो चुका है। तो फिर उर्वा की वालदा उर्वा से कहने लगी कि बेटा तुम्हारे चाचू ना आते तो हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, तो इसी वजह से तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कौन जाता। और साथ में ये भी कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू लोगों को दीन की दावत तो दे रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मगर हमारा फिक्र नहीं है। तो उर्वा कहने लगी, छोड़ो माँ, तुम किन चीजों को लेकर बैठ जाती हो, कोई बात नहीं, चाचू तो हमारे पास है ना, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, तो जब आ जाएंगे अच्छे काम के लिए गए हुए हैं। अब उर्वा की वालदा कहने लगी, ठीक है बेटा तुम्हारी बात सही है। अब शाम हो जाती है। जैसे ही शाम हो जाती है तो उर्वा को हल्का सा बुखार होता है और साथ में उल्टियां आना शुरू हो जाती। अब जब उर्वा उल्टियां कर रही होती है तो उर्वा की वालदा उर्वा को आवाज देती है, क्या हुआ बेटी, क्या मसला है, किस वजह से तुम्हें उल्टियां आ रही हैं, या पेट में कुछ दर्द हो रही है, क्या खाया था? अब उर्वा कहती है, हाँ माँ मैंने फलां चीज खाई थी, अब वो पेट में हजम नहीं हुई तो लग रहा है उसी वजह से मुझे उल्टियां आ रही हैं। तो अब उर्वा की वालदा कहने लगी कि बेटा तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि कोई ऐसी वैसी चीज ना खाया करो जो पेट में जाकर हजम ही ना हो और पेट में